हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये सुबह का टाइम बज गए थे, 6:30 लगभग हो गए थे। तो सुबह के पहले बासी झाड़ू वगैरह निकाले और गर्म पानी लिए अपने लिए। इसके बाद बच्चों के लिए बना रहे थे आज नहाने से पहले ही साबूदाना का पोहा। ये क्या था, आज था दिन गुरुवार की वीडियो थी मेरी, तो गुरुवार भी था और पूजा में थोड़ा मेरे को टाइम भी लगेगा, क्योंकि गुरुवार के दिन बाहर केला के पास में ना मेरे को कथा पढ़नी रहती है। और जो आरती मूर्ति लेके आई थी रामलला की, उनका भी मेरे को अभिषेक करना था, तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगी, घंटा 1.5 घंटा के लगभग। तो ये था कि इन लोगों को कुछ नाश्ता बना करके दे दिए। बेटू 2 दिन पहले ही बोलती कि मम्मी साबूदाना का मुझे पोहा खाना है। तो जैसे सुबह उठे ना, तो झाड़ू वगैरह लगाने से पहले 1 घंटा पहले साबूदाना को भिगो दिए थे। और फिर उधर झाड़ू वगैरह लगाते लगाते ये भीग भी गया था, लेकिन शेयर नहीं किए थे आप लोगों से। पता है क्यों? जल्दीबाजी में मेरे को था, इसलिए शेयर नहीं किए थे। लेकिन पोहे ना बहुत अच्छे आते हैं। इसको आलू, छोटे छोटे आलू बॉयल कर दिए थे, और आलू को बॉयल किया हुआ आलू तेल में फ्राई कर दिए थे। प्याज, टमाटर, मूंगफली, लहसुन वगैरह, इसमें हरी मिर्च सब कुछ डाल करके बनाते हैं। बनाओ ना, बड़ी ही अच्छे लगते हैं पोहे साबूदाना के। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च कूट करके डालते हो ना, तो स्पाइसी के लिए बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। शेयर करते हैं, लेकिन जल्दीबाजी था पूजा के लिए। अगर जल्दी लेट हो जाती है तो बाहर जैसे कथा पढ़ते हैं जब वहाँ अपने बालकनी पे विष्णु भगवान केले के पेड़ के पास, तो फिर वहाँ पे धूप हो जाती है। तो ये था कि पहले आज शेयर नहीं करेंगे, जब फिर नेक्स्ट डे बनाएंगे तब शेयर करेंगे। और फिर इसके बाद बच्चों को दिए, कट किए थे, फल वगैरह सब कुछ दे दिए थे उन लोगों को। इसके बाद हम आ गए थे पूजा, नहाने के बाद पूजा में। कपड़े वगैरह तो वैसे भी गुरुवार को हमको धुलने नहीं रहते, कुछ नहीं धुलते गुरुवार को कपड़े, न तो साबुन नमक का उपयोग हम बिल्कुल नहीं करते। पर हाँ, ये है कि बर्तन में तो करना पड़ता है। बर्तन बिना साबुन का छूटेगा ही नहीं, तेल ऑयल। पर नहाना जल्दी ही हो जाता है। तो इधर पहले कान्हा जी को स्नान करा दिए थे। इसके बाद रामलला की मूर्ति को पहले जल से नहलाएंगे, इसके बाद पंचामृत से नहला करके इनको पोंछ के अच्छे से चंदन टीका कर देंगे और स्थापित कर देंगे। वैसे तो ये वाली मूर्ति जो रामलला की स्नान करा रहे थे ना, तो इनको डेली तो नहीं नहलाया जाएगा ऐसी मूर्तियों को, लेकिन फर्स्ट बार ना स्थापित कर रहे थे, तो इनको अभिषेक करा करके ही हमको विराजमान करना था। और पता है गुरुवार के दिन ना थोड़ा टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा के लगभग मेरे को पूजा में लग ही जाते हैं। माता जी को भी वस्त्र वगैरह निकाल के सब और स्नान कराना रहता है, क्योंकि माता जी को डेली तो स्नान हम नहीं कराते, गुरुवार को और सोमवार को ही स्नान कराते हैं, या तो फिर पूर्णिमा हुई और एकादशी वगैरह हुई तब फिर उनको नहलाते हैं। और डेली की पूजा में फूल से सिंचित कर देते हैं, माँ को स्नान कराते हैं, क्योंकि कहते हैं कि धातु की मूर्ति जो हो ना, तो उनको डेली स्नान नहीं कराना चाहिए। पंडित जी भी बोले हैं, इसलिए हम उनको गुरुवार को सोमवार को ही स्नान कराते हैं माता जी को, या तो फिर त्यौहार हुआ तब। पर आप लोग कैसे करते हैं पूजा? अगर धातु की मूर्ति आप लोगों के घर में होगी तो डेली स्नान कराती हैं या तो फिर त्यौहार में ही? बताइएगा आप लोग। मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, जब पंडित जी जब से बोले ना तब से फिर हम ऐसे ही करने लगे। पूजा करने के बाद रख दिए थे दूध। दूध भी मेरा पक गया है, और ले लेते हैं अब वहाँ उस वाले घर में ले जाने के लिए लाल सूखी मिर्च, क्योंकि मिक्सर इस वाले घर पे है, तो इकट्ठा मिर्ची हम ना पीसते हैं, तो इसी वाले में पीस के लिए रख लेते हैं। फिर जब वहाँ जाते हैं तो लेते जाते हैं। और सब्जी झोला में सुबह जैसे झाड़ू वगैरह लगाते हैं जब ना, तब सब्जी पहले ही झोला पे रख लेते हैं कि कौन सी सब्जी हमको बनाना है। फ्रिज उस वाले पुराने वाले घर पे है, तो फिर पहले से ही सब कुछ रखे तैयारी हो जाती है। इस घर से उस घर की, दोनों घर की तैयारी ना सुबह से लग जाओ, तो जब तक इस वाले घर पे ना आओ तो लगे रहते कहीं ये लेना है, कहीं वो लेना है। और आ गए थे इस वाले घर पे तो तुरंत लग गए थे खाना पे। वैसे खाना के लिए जल्दीबाजी तो नहीं था, क्योंकि साबूदाना वाला पोहा बना था ना, सब कोई ले लिए थे। पर इनको निकलना था दुकान, तो खाना तो जल्दी बनाना ही पड़ेगा।
तो खाना इधर मेरा बनकर हो गया रेडी। अब लगा देते हैं इनके लिए थाली। और पता है गर्मी फिर से बहुत तेज़ से लगने लगी है, क्योंकि 2-3 दिन उधर बारिश हुई ना लगातार, तो गर्मी उतना समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब फिर से गर्म लग रही थी। और पता है मुझे साड़ी में ना ज़्यादा ही गर्म लगती है, और सूट पहनना तो बिल्कुल अलाउ नहीं है इस वाले घर पे, क्योंकि दुकानदारी भी करना पड़ता है, तो सूट तो नहीं पहन सकते। ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल हल्का सा कुछ कपड़ा पहन ले तो फिर काम करें। और पता है साड़ी, सुबह से साड़ी, जैसे दुकान पे आओ तो साड़ी पहने पहने खाना पीना भी बनाओ ना, तो जस्ट वो भी हो जाती है, गंदी भी हो जाती है। तो पता है एक दिन मेरे को कस्टमर एक टोक भी दी थी कि दीदी आपकी साड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, क्योंकि जैसे रोटियां वगैरह बेलते हैं ना तो आटा गिरता है और कुछ ख़राब तो हो जाती है भाई, खाना पीना बनाओ तो ये लग रहा था कि ऑनलाइन से जो होता है ना, एक खाना बनाओ तो पहनते हैं किचन वाला कपड़ा, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, तो उसको मेरे को मंगाना है, उसको पहन करके बना लिया करेंगे, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक घर में इसी वाले घर पे काम भी करो और दुकानदारी भी करो, तो कस्टमर हर तरह के आते रहते हैं और कपड़े गंदे तो हो ही जाते। तो फिर उन्होंने मेरे को बोल दिया कि दीदी आपकी साड़ी थोड़ा गंदी हो रखी है, तो हम उनसे बोले भी कि हम इसी वाले घर पे काम भी मेरे को करना पड़ता है और दुकान का भी, तो आटे वगैरह गिर ही जाते हैं, तो ख़राब तो हो ही जाती है सामने की। और इनको खाना देने के बाद अब मिल रहे थे आपसे शाम को, तो इधर बर्तन रखा है, तो पहले तो बर्तन धो लेंगे। छोटे छोटे बर्तन तो दोपहर में ही धो लिए थे, और कढ़ाई ऊपर रख लिए थे कि तो उसमें 4 बजे तक में धो लेंगे। तो आ गए थे दुकान पे कस्टमर, तो हम फिर टाइम ही नहीं मिला था मुझे, तो शाम को ही हम धुल रहे थे बर्तन। खाना पीना फिर से बन गया था, पूरा बर्तन क्लीन करने के बाद ही मिल रहे थे, तो कुकर कढ़ाई सब धुलेंगे, झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही फिर जाएंगे उस वाले घर पे। सुबह से पता है फ्रेंड्स बहुत सारे काम होते हैं, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं रहती कि बैठ लो, और ऐसा लगता है ना कोई हल्का कपड़ा पहन लो तो उसको पहन करके पूरा काम कर लो, तो वो तो अलाउ है नहीं इस वाले घर पे। शाम को पहन सकते हैं, लेकिन ये रहता है कि बाहर भी नहीं निकल सकते कि कोई हल्का कपड़ा सूट वगैरह पहन के और हम बाहर निकल के, जैसे जाना रहता है मेरे को पुराने वाले घर पे, तो वो भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए फिर कुछ नहीं पहनते, बस साड़ी पे ही रहते हैं। जब घर जाएंगे पुराने वाले घर पे ना, तभी फिर सूट वगैरह डालेंगे तो कुछ आराम मिलेगा, क्योंकि सर्दियों में तो साड़ी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गर्मी के टाइम पर ना कैसा लगता है कुछ हल्का कपड़ा पहन लो
तो आराम लगे। तो इधर किचन वाला काम तो होकर कंप्लीट हो गया। पूरी किचन हो गई है क्लीन। टाइम हो गए थे इस समय पे 9 बज गए थे, 9 साढ़े 9 के लगभग थे। तो ये वाला काम कर दिए थे। अब बाकी है एक काम कंप्लीट करूँ ना, दूसरा तैयार रहता है। तो अब लगाना था मुझे 2-3 रूमों में झाड़ू पोछा लगाना था। तो ये था कि शाम को ही कर लिया। जिस दिन नहीं कर पाते ना, किसी दिन शाम को झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है, तो इस समय तो कर ले रहे हैं। जिस दिन नहीं हो पाता तो फिर सुबह नमो को भेजना पड़ता है कि नमो जाओ, जाकर तुम कर लेना। क्योंकि किचन वाला काम तो हम डेली शाम को ही निपटा करके जाते हैं उस वाले घर पे। लेकिन किसी दिन ना इन रूमों में झाड़ू पोछा नहीं कर पाते। जैसे लेट होती रहती है तो फिर लगता है कि अब घर निकले सुबह होगा। और सुबह हम यहाँ पे आते नहीं, क्योंकि आते हैं हम सुबह यहाँ पे 10 बजे, किसी दिन 9:30, किसी दिन 10:30, जब जैसा हुआ तो फिर जब आएंगे तब हम करेंगे किचन वाले रूमों में। आया तो फिर सुबह ही नमो को भेजो, तो नमो भी सुबह नहीं आते हैं। और सबसे मेन बात क्या है ना, जो काम चालू हुआ ना ये वाला टीवी यूनिट और इसका कवर्ड वाला, तो ये प्लाई वगैरह सब पूरी बिखरी हुई हैं। और मिस्त्री लोग अभी आए नहीं, जब से गए हैं तो उसकी वजह से ना और अच्छे से झाड़ू वगैरह उनसे लगाते आता नहीं है। तो फिर ये रहता है कि हम रात को ही कर लें तब निकलें। और बहुत काम रहता है सुबह से। उस वाले घर पे आधे काम मेरे उस घर में और आधा काम मेरा इस घर में, क्योंकि सुबह का कपड़े वगैरह जितना धुलना रहता है और पूजा वगैरह सब उस वाले घर में ही होती है। और इस घर में खाना पीना, तो दोनों घर का काम करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। अब पता है भाई, हम ढूंढ भी रहे हैं कि कोई भाई लगा ले झाड़ू पोछा के लिए, तो लगा ले, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा है। कब से देख रहे हैं पर कोई भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कोई मिल जाए तो हम लगा ले, तो थोड़ा बहुत मेरे को आराम मिलने लगे। और पता है काम के लिए ना मुझे तो बिल्कुल भी आलस नहीं होती, कि जैसे आलस होने लगे कि काम नहीं करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, मुझे बड़ा वैसे लगे। काम तो हम बहुत अच्छे से, मुझे काम करना अच्छा भी लगता है। लेकिन पता है वही क्या है ना, कि पूरा दिन आप गृहस्थी बस वाला काम करो तो प्रॉपर हो पाता है। और जैसे कस्टमर बिजनेस भी है तो दोनों काम करना भी मुश्किल तो होता ही है। जैसे कि हम कुछ कर ही रहे हैं, आ गए दुकान पे कस्टमर, तो हमको सब कुछ छोड़ करके कस्टमर तो देखना ही पड़ेगा। और सबसे मेन बात क्या है फ्रेंड्स, मुझे बिज़नेस करना बहुत ही पसंद है। बिज़नेस हम सब कुछ छोड़ सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन बिज़नेस नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम शुरू से ही बिज़नेस करते आए हैं। तो बिज़नेस करना मुझे अच्छा लगता है। और बिज़नेस की वजह से ना इसलिए हम ढूंढ रहे थे कि भाई वगैरह मिल जाए, थोड़ा मुझे हेल्प मिलने लगे। और ज़्यादा तो काम नहीं लेना था मुझे, बस झाड़ू पोछा करवाना था, तो हम काम कर लेंगे। लेकिन ये गांव है ना, तो मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। कब से ढूंढ रहे हैं तो कोई भी नहीं मिल रहा है।
तो इधर देखिए बातें करते करते मेरा काम भी हो गया कंप्लीट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।